नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चाहे अदानी पावर हो या फिर अदानी विलमार या फिर अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक, कंटिन्यू गिरावट दिखाई रहे हैं ये आपको। इनफैक्ट अदानी विलमार के लिए तो पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, बट उसके बावजूद स्टॉक ऊपर टिक नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ होल ग्रुप। अगर आप पूरा ग्रुप देखोगे तो वो लाल निशान में होगा, तो अदानी पावर भी नहीं टिकेगा ऊपर। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं। लेकिन अदानी विलमार के लिए जो चीजें हैं वो अच्छी दिख रही हैं। सबसे पहले इसके नंबर्स देखे वो अच्छे थे, और हिमाचल में जो रेड पड़ी इनके ऊपर वो भी इन्होंने कह दिया कि एक रूटीन इंस्पेक्शन था, ज्यादा कुछ नहीं था, तो वहां से भी कोई इशू नहीं आया। इसी के चलते आज भी आप देखो स्टॉक ऊपर गया था, हरे निशान में था, लेकिन तुरंत लाल निशान में आता हुआ दिखा उसके बाद, क्योंकि सेक्टर ग्रुप पूरा डाउन था। अभी स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% नीचे आ गया। ये स्टॉक भी आपके लिए सर्किट पे आके खड़ा हो गया, आई थिंक 414.10 के। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को इसके वैल्यूएशन वाइज चेक करेंगे, फंडामेंटली चेक करेंगे इस स्टॉक को, तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिखेगी। इनफैक्ट अच्छा ही दिखेगा ये स्टॉक आपको। इस शेयर की बात करें तो लगभग 75 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है आपका। अगर इंडस्ट्री का पीई देखेंगे आप तो वो आपको अराउंड 40-45 दिखेगा, बट एडिबल ऑयल के कारोबार की कंपनी देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट इसी के पीई पे मिलती हुई दिखेंगी। अगर ये स्टॉक यहां से 5 से 8% और नीचे आ जाता है, यानी कि एक दो दिन और सर्किट लग गया, तो वो एक वैल्यू बाइंग बन जाएगी। बट इस समय ना अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ वैल्यू बाइंग हो ही नहीं रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि खबरों पे चल रहे हैं। कल एक और खबर आई लेट नाइट अदानी ग्रुप के लिए, जहां अदानी ग्रुप ने एडिशनल प्लेज कर दिए अपने शेयर, यानी कि पैसे की जरूरत इतनी ज्यादा है कि भाई कहीं से नहीं आ रहा तो शेयर ही प्लेज कर दो। तो वहां पे कहीं ना कहीं इन्होंने 3 कंपनीज के शेयर्स को प्लेज करा है। मैंने आपके साथ डिटेल शेयर भी करी थी। अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन एंड अदानी पोर्ट के तो प्लेज शेयर जो है वो टोटल 1% इक्विटी से ज्यादा का हो चुका है। वहीं अगर अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 0.55% प्लेज्ड है शेयर। ज्यादा नहीं है बट प्लेज्ड है डेफिनेटली। ये एक कहीं ना कहीं कल अपडेट आते हुए दिखी थी। वहीं अगर बात करें अदानी पावर की तो इस स्टॉक के तो दिन पूरी तरीके से फिर गए हैं। ये तो लोअर सर्किट खोलने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है, कंटिन्यू गिरता जा रहा है। और रीजन नंबर्स आप देख सकते हैं, पूरा टर्न अराउंड हो गया है। और जो रिजल्ट्स होते हैं ना एक कंपनी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। अगर आप ईकेआई एनर्जी का शेयर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना, 3,000 रुपए का हाई लगाया एंड धीरे धीरे गिरते गिरते 1100 रुपए पे आ गया था। फ्राइडे की क्लोजिंग देखोगे तो 1092 की थी, लेकिन उसके नंबर्स जो सैटरडे के सेशन में आए वो इतने खराब थे कि आज फिर स्टॉक 20% नीचे लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। 877 का भाव आ चुका है स्क्रीन पे। क्या यहां से भी और गिरावट होगी? ये डिपेंड करता है स्टॉक के रिजल्ट्स पे। अगर अगला क्वार्टर भी हमें इसी प्रकार का दिखता है तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट और हो सकती है, लेकिन टर्न अराउंड हो जाता है तो फिर ये स्टॉक इसी रफ्तार से भागेगा जिस रफ्तार से पहले भागता था। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे डेफिनेटली रखना है। एकेआई एनर्जी को पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी ऐड नहीं करना है, रखना है केवल रडार पे, वॉच लिस्ट में। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। अदानी विलमार में अच्छी बात यह है कि लोगों का खुद का व्यू अब ये बन चुका है कि ये 190 रुपए तक जाएगा। तो अगर जब आप अपना व्यू बना लेते हो ना तो आपको डर नहीं लगता, आप पैनिक सेलिंग नहीं करते हो। हालांकि इसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपसे मैं बोलूं तो लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 45,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। अब आप देखिए कितना ज्यादा डेट है, जिसमें से अराउंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही ज्यादा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो बहुत नॉमिनल सी, अराउंड 10,000 करोड़ के समथिंग की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, अदरवाइज सारी की सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है। ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के फंडामेंटल इस समय खराब ही दिख रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, बट अब वैल्यूएशन का करना क्या जब कंपनी कुछ करके ही नहीं दे रही। वैल्यूएशन तो हम प्रॉफिट पे देखते हैं। प्रॉफिट कंपनी का जो 4,700 करोड़ का था वो सीधे 8 करोड़ रुपए पे आ गया। इतनी ज्यादा गिरावट कैसे हो रही है पता नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 695 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी 8.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। तो कंपनी इस समय पूरी तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम में दिख रही है। कितनी गिरावट हो सकती है तो दोस्तों इसके बारे में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये ग्रुप जब तक प्रॉब्लम में रहेगा, ये ग्रुप जब तक गिरेगा तब तक स्टॉक्स गिरेंगे, चाहे वो नंबर्स की वजह से आप समझ लो या फिर कोई भी रीजन ले लो। जिस दिन इनका ग्रुप ऊपर जाने लगा उस दिन डेफिनेटली ये सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे। कल इनके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश करेगी एंड अगर नंबर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा और पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हुए दिख सकता है, जहां फिर ये स्टॉक आपके लिए ऊपर का रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपसे एक चीज कहूंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो है लोअर सर्किट पे बेचने की गलती। अब काफी सारे नए निवेशकों को समझ नहीं आती है चीजें।
यहीं पे क्या करेंगे, बिड लगा देंगे बेचने के लिए ओपन मार्केट से, यानी कि अभी अदानी पावर 156 पे बेचने के लिए बिड लगा दी। आपका शेयर बिकेगा नहीं बिकेगा, लोअर सर्किट पे हो, लेकिन बिकेगा कब, जब सर्किट खुलेगा, और सर्किट खुलेगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, क्योंकि इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता आज के सेशन में। ठीक है, तो अब मान लो स्टॉक में सर्किट आज खुल रहा है, तो दैट मींस कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तभी सर्किट खुल रहा है, तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, आपने बेच दिया। हमेशा सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक या तो सर्किट टू सर्किट ऊपर जाने लगते हैं या फिर नीचे ही जाते हैं। तो अभी नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा, सर्किट खुलेगा, तो एक दो दिन ऊपर सर्किट लगाएगा मेरे हिसाब से। जैसे कि आपने प्रीवियसली भी का जब सर्किट खुला था, तो 2 दिन तक कंटिन्यू स्टॉक ऊपर आया था अराउंड, तो मेरे हिसाब से सेम टू सेम यही कंडीशन होती हुई दिखेगी। तो आपको कभी भी ना सर्किट पे नहीं बेचना है, जब ओपन हो सर्किट तभी बेचना है। आप बेचना चाहते हो 158 पे भी आए ना, तो आप 158 पे बेचो, बट सर्किट पे बिड लगा के मत छोड़ो। आपको आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए स्टॉक का प्राइस जाके दर रहा है, तब बेचना, अदरवाइज रहने देना। अदानी विलमार की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक कंफर्ट देता है ज्यादा थोड़ा, एंड अदानी ग्रुप से मुझे 2-3 स्टॉक कंफर्ट दे रहे हैं काफी ज्यादा। तो वहां मैं आपसे एक जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास है तो फिर बेचना नहीं चाहिए, आप थोड़ी हिम्मत रख के होल्ड करके रखो स्टॉक को, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, अदानी पोर्ट्स हो, या फिर अदानी विलमार हो। बाकी के स्टॉक्स को लेकर अभी भी वैल्यूएशन वाइज मैं कंफर्ट नहीं रखता हूं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।